आप सभी को मेरा नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ द क्वेश्चंस दैट डिस्टर्ब्स अ सीए स्टूडेंट माइंड, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो बहुत से क्वेश्चंस हमारे दिमाग में गोल गोल राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड घूमते रहते हैं, जो हमें बहुत डिस्टर्ब करते हैं जब हम पढ़ाई करते हैं। जब मैं भी पढ़ाई करती थी तो मेरे दिमाग में भी प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस आते थे, जिसके आंसर्स मैं मेरे फ्रेंड्स की तरफ ढूंढती थी। तो मैं आपके लिए सारे क्वेश्चंस और उसके आंसर्स के साथ लाई हूँ, ताकि आपकी ब्रेन की जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है ओवर थिंकिंग वो बंद हो जाए एंड यू स्टार्ट स्टडिंग विदाउट डिस्टर्बिंग, एंड आपको हेल्प हो आपके स्टडीज़ के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। ICAI हैज़ क्रिएटेड अ वेरी वास्ट सिलेबस फॉर द स्टूडेंट्स। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो कोई भी स्टूडेंट के दिमाग में आता है दैट इज़ कि इतना सारा सिलेबस हम कैसे कवर करेंगे। देर आर प्लेंटी ऑफ वीडियोज़ ऑन यूट्यूब जिससे आप समझ सकते हो कि आपको कैसे सिलेबस को कंप्लीट करना है और 100% कवरेज देना है। उसमें से कुछ पॉइंट्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जैसे कि नंबर 1 पॉइंट, डू ABC एनालिसिस। जब भी आप ABC एनालिसिस करते हो तो आपको समझ आता है कि व्हाट आर द टॉपिक्स दैट आर A कैटेगरी, B कैटेगरी एंड C कैटेगरी। तो किसको कितना टाइम डिवाइड करना है दैट यू विल अंडरस्टैंड। तो जिस तरह से ICAI ने हमें बहुत सारा सिलेबस दिया है, उस तरीके से उन्होंने हमें बहुत सारे प्रिडिक्शन लगाने के लिए क्वेश्चंस भी दिए हैं। तो जैसे कि नंबर 1 है पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स, MTPs, RTPs। इसमें ऑलमोस्ट अपने को दिख के आता है कि क्या क्या ABC में आएगा, एंड वी हैव प्लेंटी ऑफ वीडियोज विच विल हेल्प यू इन दिस। And the second thing that will help you for this question is do a proper planning and strategy. This will help you to allocate your time properly for the particular subject and for particular topic of that subject. तो जितना टाइम उसको लगना चाहिए उतना टाइम ही दो। कभी कभी क्या हो जाता है कि अपन एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं उस टॉपिक को, जबकि वो टॉपिक शायद उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं होता है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में आएगा नहीं आएगा, इट्स ऑल ऑफ कोर्स चांसेस। तो अपन बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं उस चीज़ के लिए। ये वाली चीज़ों को याद रखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम कौन से बुक्स को रेफ़र करें और क्या हम एक बुक से पढ़ें या हमारी बुक्स चेंज करते रहे। मेरा सजेशन इज़ टू स्टडी फ्रॉम वन बुक ओनली। जब आप एक बुक से पढ़ते हो तो आपको उस बुक की हैबिट हो जाती है, एंड जब आप उसको सेकेंड टाइम रिवाइज करने लगते हो देन यू हैव सो मेनी ऑफ थिंग्स ऑफ यूर सेल्फ, यू हैव अंडरलाइन सो मेनी थिंग्स, आपने बहुत सी चीज़ें हाईलाइट की है। आप अगर उतना भी पढ़ लोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, और आपने ऑलरेडी एक बार पढ़ा है तो यू गेन अ सर्टन अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस कि या मेरा ये बुक पढ़ा हुआ है। जब आप बुक्स चेंज करते हो तो आपको वो बुक्स को फिर से फर्स्ट रीडिंग टाइप पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसमें कुछ अंडरलाइंस नहीं है, कुछ टिक मार्क्स नहीं है, ना आपने कुछ सिंप्लिसिटी के लिए एक आधा बाजू में एक्सप्लेनेशन लिखा है। आपको उसको फिर से रीड करना पड़ेगा, और आपका जो टाइम है वो बहुत सारा वेस्ट हो जाएगा उस सब चीज़ों में। ऑलवेज प्रेफर ओनली वन बुक। और अगर आपको ये जानना है कि कौन सी बुक रेफर करें, ऑफ कोर्स द आंसर इज वेरी सिंपल, टू रेफर द ICAI मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे इतना सारा याद कैसे आएगा एग्जाम में। दैट वॉज माई ऑल्सो क्वेश्चन, जो मुझे बहुत तंग करता था। तो मुझे कैसे याद आएगा। तो आपको इतना लर्न करने की ज़रूरत नहीं है कोई भी चीज़ को, आपको समझना है बाय कॉन्सेप्ट। आपको जब कॉन्सेप्ट समझ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में वो चीज़ रजिस्टर हो जाएंगी, एंड व्हेन यू विल गो फॉर राइटिंग एग्जामिनेशंस दैट टाइम जो क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड चीज़ बाहर आकर आपको आंसर बता देंगी। तो उसके लिए आपको ज़्यादा सोचने या फिर बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ के लेना है और उसके पॉसिबल क्वेश्चंस को रेफ़र करके एग्ज़ाम के लिए जाना है। मैंने मेरे इसके पहले वीडियो में भी इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया था, जो कि बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन भी आता है, क्या राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूरी है। अरे यार वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, चलो स्किप कर देते हैं। तो नहीं, आपको कभी भी राइटिंग प्रैक्टिस को स्किप नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में यू वॉन्ट टू राइट द एग्ज़ाम। तो आपको जब लिखना है तो आपको पहले लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, रीडिंग प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो उसको बिल्कुल भी आपके दिमाग से मत प्ले करने देना। यू हैव टू डू राइटिंग प्रैक्टिस, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी लीव सम टॉपिक्स इन ऑप्शन। तो बच्चों, ICAI के एग्ज़ाम्स के लिए नथिंग शुड बी केप्ट इन ऑप्शन।
ऑप्शन में कुछ भी नहीं रखना चाहिए, या बट अ पर्सन कैन टेक 2% ऑफ द मैक्सिमम रिस्क इन चूजिंग द क्वेश्चंस दैट कैन बी केप्ट इन ऑप्शन। तो कुछ ऐसे चीज़ें या कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ते, जो मेरे भी पल्ले नहीं पड़ते थे, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम ऑप्शन में रख सकते हैं, तो उन चीज़ों को आप ऑप्शन में रख दो, लेकिन याद रखना कि मैक्सिमम इट कैन बी 2%, उसके ऊपर आप उसको ऑप्शन में ना रखें। नथिंग शुड बी केप्ट इन ऑप्शन, ऑल थिंग शुड बी कवर्ड, क्योंकि ICI कब क्या पूछ लेगा, कौन से टॉपिक का वेटेज कब बढ़ा देगा, वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम रिविजन लेक्चर्स देख के पास हो जाएंगे? सो रिविजन लेक्चर्स आर फॉर यूर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर आपने क्लासेस की और अगर आप भूल गए हो कि क्लासेस में आपको क्या पढ़ाया गया था एंड यू जस्ट नीड टू रिवाइज द कंसेप्ट्स फास्टली, तो रिविजन लेक्चर्स वर्क करते हैं। बट रिविजन लेक्चर्स आर नॉट सब्सटीट्यूट टू द सेल्फ स्टडी। आपको सेल्फ स्टडी स्किप करना नॉट पॉसिबल, स्किप हो ही नहीं सकती है सेल्फ स्टडी। सो डू वॉच रिविजन लेक्चर्स, डू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स, यू कैन ऑल्सो राइट डाउन द पॉइंट्स दैट दे आर टीचिंग इन रिविजन लेक्चर्स, note down it, revise it, you can do all that things, but don't skip your self study. That is very important. Only revision lectures will not help you to pass the examinations. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो डू लाइक माई वीडियोस, सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू।